तो अब हम एक्टिविटी करते हैं। पहली एक्टिविटी है टू शो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कि अब हमें इसके अंदर ये दिखाना है कि जो लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद वाटर। अब उसको फिल इट हाफ विद द वाटर। अब हमने एक ग्लास लिया और उसको आधा ग्लास हमने पानी से भर लिया। मार्क अ पॉइंट ऑन द ग्लास एट द लेवल ऑफ वाटर विद अ मार्कर। अब जहाँ पर हमारा पानी था उतने पर हमें मार्क कर लेना है मार्कर से लेवल ऑफ वाटर को। नाउ टेक अनदर ग्लास ऑफ सेम साइज एंड शेप। अब हमें एक दूसरा ग्लास लेना है उसी साइज का और उसी शेप का। पुट 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन इट, और उसके अंदर 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट को डाल दो। अगेन मार्क द लेवल ऑफ सॉल्ट विद द मार्कर। उसके बाद फिर हमने क्या करा, जिस ग्लास के अंदर हमने सॉल्ट लिया था उसके अंदर हमें वहाँ पर मार्कर लगाना है जहाँ तक कि सॉल्ट उसमें प्रेजेंट था। नाउ डिज़ोल्व द सॉल्ट इन वाटर। उसके बाद जो हमने सॉल्ट लिया है उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दो। यू विल ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज। अब हमने क्या देखा कि उसके अंदर जो लेवल ऑफ वाटर है वो वहाँ पे नहीं बढ़ा। दिस शोज दैट सॉल्ट हैज़ ऑक्यूपाइड द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इससे क्या पता चला कि जो सॉल्ट था उसने जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस थी उसको घेर लिया है, उसको कंज्यूम कर लिया है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं गैसेस पे। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। अब जो गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी लेस। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम होता है। गैसेस कैन फ्लो अराउंड मोर देन लिक्विड्स। अब जो गैस होता है वो हमारा लिक्विड से भी ज़्यादा फ्लो कर सकता है। दे कैन ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। अब उनको जितनी भी हम स्पेस प्रोवाइड करें वो उतनी ही स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। देयरफॉर दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि उनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है ना उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर सम ऑफ द गैसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये सारी हमारी गैसेस के एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या आती है हमारी, द टू शो द गैसेस फ्लो ईजिली एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। अब हमें ये दिखाना है कि जो गैस है वो हमारा ज़्यादा ईजिली फ्लो करता है और सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है जितनी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। टेक एन इंसेंस स्टिक एंड बर्न इट इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम। अब इंसेंस स्टिक यानी कि जैसे कोई भी जिसमें से फ्रेगनेंस आती हो, जैसे कि धूप बत्ती, अगरबत्ती लो और उसको जला दो अपने अपने रूम के किसी एक कॉर्नर में जाके। आफ्टर सम टाइम यू गेट द फ्रेगनेंस ऑफ द इंसेंस स्टिक इन द अदर कॉर्नर। अब हम ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद या आफ्टर फ्यू मिनट्स वो जो उसकी स्मेल होगी या जो फ्रेगनेंस होगी वो पूरे रूम में फैल जाएगी। This shows that gases traveled all the way from one corner to the another and occupied all the space। तो इससे क्या प्रूव होगा कि वो जो गैस होती है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की जाके उसने सारी की सारी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर ली है। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट कैसे होता है या क्या होता है। ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। अब जितनी भी हमारी मैटर की स्टेट होती हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होती हैं, यानी कि हम उनको एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। अब किसी चीज़ को गर्म करके ठंडा करके हम उनकी मैटर की स्टेट के अंदर चेंज ला सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम सबसे पहले पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट। अब इवेपोरेशन कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पानी को गैस या स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग फास्टर। अब जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या करेगा, उसका जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी लेगा और उसके बाद वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएगा। एंड एस्केप इनटू द एयर एज वाटर वेपर, और वो एयर में एस्केप करेगा यानी कि एयर में निकल जाएगा, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। दिस इंक्रीजेज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इससे क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की स्पेसेस बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। कंडेंसेशन में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें हम गैस से लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट करेंगे। ऑन कूलिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस लूज एनर्जी एंड मूव स्लोली। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को ठंडा करें तो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और धीरे धीरे मूव करने लगेगा। दे स्टार्ट कमिंग क्लोज टू ईच अदर। वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे, यानी कि उनके बीच की जो स्पेस है वो कम होती रहेगी। एंड लेटर दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और बाद में क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेल्टिंग। मेल्टिंग the conversion of a solid into its liquid state is known as melting। अब एक सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए जो चेंज आएगा वो हम कैसे लाएंगे, मेल्टिंग के थ्रू। जैसे कि when the molecules of a solid gain energy, जब सॉलिड जब किसी सॉलिड सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल है वो एनर्जी गेन करेगा, दे स्टार्ट मूविंग एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। वो मूव करने लगेगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आइस है, आइस को अगर हम फ्रिज से ला के, रेफ्रिजरेटर से ला के बाहर रख दे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे मेल्ट होके लिक्विड बनने लग जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग। द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी कि अब एक लिक्विड का लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पानी लिया, पानी को ट्रे में रखा और उसके बाद उसको हमने फ्रीज़र में रख दिया। उससे क्या होगा कि वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन वी फ्रीज एनी लिक्विड इट लूजेज एनर्जी। जब हम किसी भी लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। इट्स मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव एंड हैंस दे गेट फ्रीज्ड एंड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करना बंद कर देंगे और वो फ्रीज हो जाएंगे और फिर वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे।